अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आज की रिएक्शन वीडियो ऑफ द स्क्रीन की ही वीडियो है जिसको हम रिएक्शन वीडियो कर रहे हैं। बड़ी ही दिलचस्प मालूमाती वीडियो है। चाइना की तरफ से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि ब्रह्मपुत्र जो उनका इंडिया के अंदर से होता हुआ दरिया जो है चाइना से आता है और उसके बारे में उनका बड़ा कंसर्निंग मैटर है। तो यहाँ पर इंडियन एक्सपर्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान के साथ जो हमने उनका जो इंडस माइटी रिवर जो है उस ट्रीटी को हमने ना तो पीछे किया है ना सस्पेंड किया है, सिर्फ कुछ यानी वो उसके जो मुज़मरात हैं, नुकसानात हैं और उससे पैदाशुदा उनके मुल्क के लिए जो ख़दशात हैं वो उसको यहाँ पर इंडियन एक्सपर्ट बड़ी डिटेल के साथ, पहले तो ये लोग कह रहे थे जी हमने मजाक किया है, तो अब इतना ज़्यादा ये फ़नी चीज़ें इंटरनेशनली इंडिया जो है कितना नॉन सीरियस स्टेट है और उसके एक्सपर्ट जो है ना वो अपनी गवर्नमेंट को झंझोड़ रहे हैं, उसको बेजार कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं कि ये कोई मजाक नहीं है। दो मुल्कों के दरमियान ये जो ट्रीटी है माइटी सिंध रिवर की, ये तो इसको किसी भी सूरत एक तरफा तौर पे ख़त्म नहीं किया जा सकता। यहाँ पर वो बड़ी वजाहत के साथ यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी रोकना, जिस तरह के पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के और दीगर जो बड़े बड़े हमारी शख्सियात है, कदवर शख्सियत, उसके साथ साथ फील्ड मार्शल साहब की भी बड़ी क्लियर कट स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान की जो लाइफ लाइन है वो पानी है। पानी रोका गया तो उसको कन्वर्ट इनटू एंड वो एक जंग तस्वर की जाएगी। तो यही बात विक्टर गाओ साहब जो चाइनीज एक्सपर्ट हैं, एशियन स्टडीज़ के बहुत बड़े तजर्बाकार और बड़े ही काबिल शख्सियत हैं। इन्होंने पहले भी इंडियन ही अनराब स्वामी के एक प्रोग्राम में बड़ा क्लियर कट पाकिस्तान की जो दोस्ती के हवाले से इन्होंने जो बैकग्राउंड है वो बड़ा अच्छा समझाया और अभी भी उन्होंने ही कहा है कि अगर इंडिया अगर ऐसा करता है कि वो पानी को एज ए वेपन यानी टूल यूज़ करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो फिर वो भी गवारा नहीं कर सकता कि उसके साथ भी वैसा ही हो। तो अगर वो कहते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को किसी भी किस्म का जो पानी की बंदिश है वो कबूल नहीं की जा सकती, उसके बहुत संगीन नताइज होंगे। और पाकिस्तान का पानी रोका गया तो चूँकि इंडिया जो है वो अपर स्ट्रीम नहीं है, वो मिड स्ट्रीम है, तो उसका भी पानी यानी ब्रह्मपुत्र की शक्ल में रोका जा सकता है। और ये जाहिर है पाकिस्तान जो है वो डाउन स्ट्रीम है और जो निचले रहने वाले लोग पानी का जो बहाव है उन तक उनकी रसाई जो है ये एक कानूनी और एक लेजिटमेट राइट है उनका। इसको किसी भी सूरत वो उसके ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई होती है तो किसी भी सूरत चाइना इसको कबूल नहीं करता। ये बड़ी डिटेल के साथ अपने इंडियन एक्सपर्ट इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं और वो अपनी गवर्नमेंट को भी बता रहे हैं, साथ इसके नुकसानात, इसके जो इनकी जो कंसर्निंग मैटर्स हैं वो बता रहे हैं कि अगर ये ऐसा होता है तो माइटी रिवर जो सिंध ट्रीटी है अगर वो कि चाइना ने भारत को धमकी दे डाली कि ब्रह्मपुत्रा भी मेरे पास से आपके पास आती है, मैं उसको रोक सकता हूं और जो भी नदियां और आती हैं चीन से निकल के भारत में मैं उनको भी रोक सकता हूं अगर आपने इंडस वाटर को रोकने की कोशिश की तो। मुझे लगता है कि अब ये फुल फ्लैश्ड एक किस्म से क्या कहते हैं कि हेड ऑन कॉन्फ्रंटेशन है और हम पहले भी समझते थे कि इंडस वाटर का जो ट्रीटी है उसमें थोड़ा मॉड्यूलेशन हो सकते हैं, सुधार हो सकते हैं। लोअर रिपेरियन को रोकना मुश्किल होता है। लोअर रिपेरियन का मतलब होता है कि ऊपर से नदी आती है तो जो नीचे के एरियाज होते हैं उनको लोअर रिपेरियन कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्रा तो असम की जान है और अरुणाचल की भी जान है और उसके बाद फिर बिना ब्रह्मपुत्रा के बांग्लादेश में कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया का नुकसान होगा, बांग्लादेश का भी। आज ही चीन ने भारत को चेतावनी दी है कि वो ब्रह्मपुत्र के पानी को नियंत्रित कर सकता है। उसने परोक्ष रूप से ये बात कही है, उसने भारत से कहा है कि अगर सिंधु जल समझौते के तहत इंडस वाटर ट्रीटी के तहत वो किसी दूसरे देश का पानी रोक रहा है तो उसके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, ये उसे सोचना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जितनी तुम्हारी औकात हो, जितना तुम्हारा वजन हो, उसके हिसाब से तुम्हें बातें करनी चाहिए। अब चाइना ने एक धमकी दी है और वो धमकी भी मैं आपको आगे इसी में सुनाता हूँ कि चाइना ने क्या कुछ कहा है। विक्टर गांव है उनके अनऑफिशियल
स्पोक्स पर्सन उन्हें कहा जाता है, उन्होंने भारत के मीडिया पर आकर भारतीयों को धमकी लगाई है कि पाकिस्तान जो है वो बेशक लो रिपेरियन पर है, लेकिन तुम भी कोई अपर रिपेरियन पर नहीं हो, तुम मिडिल रिपेरियन हो, हम अपर रिपेरियन है। जितना भी पानी तुम्हारे अंदर से गुजरता है और गुजर कर फिर पाकिस्तान जाता है, वो चीन की तरफ से ही आता है। और दूसरा, अगर अरुणाचल प्रदेश और असम वाली तरफ हम देखें तो वो भी चीन से ही होकर सारा पानी तुम्हारी तरफ आता है और फिर तुमसे निकल कर फिर बांग्लादेश की तरफ जाता है। तो ज्यादा सियाने मत बनो, अपर रिपेरियन हम हैं। पाकिस्तान का पानी रोकोगे, हम तुम्हारा पानी रोकेंगे और तुम्हें तरसा देंगे। ये बातें की हैं विक्टर गांव ने, आगे मैं आपको सुनाता हूँ। और इस पर भारतीय अब कहने लग गए हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे भाई, हमने तो पाकिस्तान का पानी नहीं रोका, हमने सस्पेंड की है, सिर्फ मुअत्तल की है, हमने खत्म नहीं की मुकम्मल तौर पर। आइए आपको दिखाते हैं, भारतीयों की औकात आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। China is on the upper ये है विक्टर गांव, इनकी अगर आप बातें सुने, मैं थोड़ा सा साथ तर्जुमा भी कर दूंगा जिन लोगों को अगर इंग्लिश समझने में कुछ मुश्किल होता है। midstream. That's a reality, and I do not want to see India in the midstream doing funny things against the people in Pakistan. फनी थिंग, यानी ये मजाक जो है तुम पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकते, तुम मिड स्ट्रीम पे हो, दरमियान में हो। And on the downstream, and peaceful cooperation will be absolutely necessary between China and India, and between India and Pakistan as far as water in these mighty rivers is concerned. Victor, अब जरा इस एंकर का सवाल चेक कीजिएगा। I did not mean that China would do anything to the Indus. What I was trying to ask you is that should India stop waters of the Indus, is China going to use Brahmaputra against India? सवाल ऐसे ये पूछा है कि अगर भारत जो है वो इंडस का पानी रोकता है जो पाकिस्तान की तरफ जाता है, तो क्या भारत का पानी भी चाइना रोकेगा जो ब्रह्मपुत्र से होकर आता है? So that to come to the rescue of Pakistan, is the Pakistan relationship that important? क्या पाकिस्तान के इतने ज्यादा तुम्हारे साथ खास ताल्लुकात हैं कि तुम ये कर सकते हो? You are raising a hypothetical question. I think China-Pakistani friendship is ironclad, है ना, पाकिस्तान फ्रेंडशिप इज आयरनक्लैड। and China will not allow any violation of Pakistan's legitimate interest in defending its sovereignty and territorial पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी चाइना बर्दाश्त नहीं करेगा, integrity, including peaceful use of the water इसमें पानी भी शामिल है। in the Indus River, especially because of a treaty between India and Pakistan about the allocation of the water in the Indus River. That's number one. Number two is that between China and India, we share the same river, and China is on the upper stream. अब ये बता रहे हैं कि हम अपर स्ट्रीम पे, अपर रिपेरियन पर हैं, वो हम पानी तुम्हारे साथ शेयर करते हैं। And India is on the downstream, both in the western part as well as in the eastern part. I hope we will figure मैंने out. आपको शुरू में बताया था ना, वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट, यानी पाकिस्तान वाला पानी जो आ रहा है ना भारत से होकर, वो भी चीन से शुरू होता है, और जो अरुणाचल प्रदेश और असम वाला वेस्टर्न पार्ट है वो भी इसी तरह से आता है। The way to peacefully allocate water in these mighty rivers, rather than being subjected to the specter of having water being diverted or being denied to the people in the midstream or in the downstream. It is sufficient for me to emphasize one again. Don't do unto others what Don't do unto others, दूसरों के साथ वो मत करो जो फिर अपने you do साथ not बर्दाश्त want नहीं others कर to पाओगे। unto you. That's very important, especially because India is not really in the upper stream. India is, generally speaking, in the midstream of these mighty rivers. So don't try to do things to the people in the downstream because you never know what will be done to you. जाहिर है आखिरी बात आपने मुलाहिजा की और ये कहता है कि दूसरों के साथ वो ना करो कि बाद में फिर तुम्हारे साथ भी बिल्कुल वैसा ही किया जाए। जाहिर है अब इन पर भारतीयों का जो है वो तबसरा, इसी एक इंटरव्यू के बाद भारतीयों का तबसरे शुरू है। वो कहने लगी हम तो मजाक कर रहे हैं, हम तो डाउनस्ट्रीम पानी रोक ही नहीं सकते। कि ये साफ साफ एक चेतावनी है। और इसको अगर आप इस तरह से जोड़ के देखें कि पाकिस्तान चीन पर दबाव बना रहा है कि जिस तरह से भारत ने उसका पानी रोकने की घोषणा की है सिंधु जल समझौते को दरकिनार करते हुए, वैसे ही चीन अब ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोके ताकि भारत को तकलीफ हो और भारत पाकिस्तान की तकलीफ को समझे और इंडस वाटर ट्रीटी को जो जिसमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, दोनों देशों को ही आपस में अगर कोई विवाद है तो सुलझाना है,
और भारत एक तरफा तौर पर ये नहीं कर सकता है। ये एक अंडरस्टैंडिंग इस संधि को लेकर जो है, पाकिस्तान का ऐसा मानना है, उसको रिवाइव किया जाना चाहिए और उसको दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान को पानी से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। आप जानते हैं कि जैसे ही भारत ने ये ट्रीटी को दरकिनार किया था, पाकिस्तान कैसे तड़फड़ा रहा था और उसने यहाँ तक कहा था कि ये वाटर टेररिज्म है और अगर पानी रुका तो लहू बहेगा, खून बहेगा। ये उसने धमकी दी थी, खासतौर पर बिलावल भुट्टो साहब की ये धमकी थी और उस धमकी ने माहौल को और उनको बैठ कर बातचीत से सुलझाने की बात होनी चाहिए, ना कि इंटिमिडेशन के द्वारा। तो आज चाइना का जो ओपन थ्रेटनिंग आया कि मैं ब्रह्मपुत्र का फ्लो रोक दूंगा एंड आई स्टॉप एंटायरली, तो शायद एक बहुत बड़ा खतरा इस तरह सामने निकल कर आया है। कि जो फाइटर जेट्स गिरे हैं तो वो उनकी बात सही साबित हुई है। राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे थे वो भी सही साबित हुए हैं। आपको एग्जैक्टली बताने चाहिए। अब ये तो नंबर तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन फाइटर जेट्स गिरे हैं, इस बात का एडमिशन तो हो गया है। पहले एक काम करते हैं, जो ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो थ्रेटनिंग आई है चाइना की, इसके ऊपर बात करते हैं। और ये काफी बड़ी थ्रेटनिंग है, मैं आपको बताऊं। और जो बयान आया उनका कहना है कि अगर आप पाकिस्तान जो मेरा दोस्त है उसके साथ करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ वो आपको भी पता होना चाहिए। चाइना की ओर से जो बड़ा बयान आया है वो बीजिंग का जो सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके डेप्यूटी है विक्टर चिकाई गाओ, उनका एक बड़ा इंटरव्यू भी आया। उनका कहना है कि हम ब्रह्मपुत्र का पानी जो इंडिया में आता है उसको रोक सकते हैं। और उनका कहना है कि आप इंडस वाटर ट्रीटी पर जो भारत का रुख है उस पर नाराजगी चीन ने व्यक्त की है और कहा कि आप दूसरों के साथ वैसा बर्ताव न करें जो अपने साथ नहीं चाहते। फिर से सुन लीजिए, आप दूसरों के साथ वैसा बर्ताव न करें जो अपने साथ नहीं चाहते हैं। स्पष्ट इशारा किया कि उनके दोस्त पाकिस्तान का पानी बंद हुआ तो फिर चीन भी भारत के पानी को रोक सकता है। अब ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन की जो स्ट्रेटेजिक पकड़ है वो सबको पता है और भारत की जो जल सुरक्षा है, जो वाटर सिक्योरिटी है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। ये ठीक है कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को एबियंस पे रखा है, यानी कि अभी सस्पेंशन में रखा है। तो उस पर विक्टर गाओ को कहना है कि भारत से बहकर नदियां पाकिस्तान जाती हैं और उसी तरह चीन से बहकर नदियां भारत आती हैं। तो पाकिस्तान के लिए अगर भारत का पानी अगर आप रुकता है, फिर ये समझिए कि भारत का पानी भी चीन रोक सकता है और वो अपने एवरग्रीन फ्रेंड पाकिस्तान के समर्थन में ब्रह्मपुत्र को हथियार बना सकता है। वैसे हमने ये भी पाया है कि सतलज का फ्लो पिछले कुछ सालों में 75% डाउन हुआ है। कुछ सर्वेज बता रहे हैं सतलज भी तो चाइना से निकल के भारत में आती है, तो सतलज का फ्लो भी तो चाइना रोक सकता है। तो हमारे लिए तो दोहरी मार है, पंजाब साइड में मार पड़ेगी, उसके बाद फिर अरुणाचल और असम के अंदर भी मार पड़ेगी। तो है अपने मार पड़ेगी दोहरी मार। तो भारत को जो विक्टर गाओ ने कहा है कि दरअसल दिल्ली के खिलाफ भी उस तरह के हमारे रिटेलिएशन हो सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान के साथ रिटेलिएशन करने को तैयार है तो हम भी रिटेलिएट करेंगे, फिर आपके लिए चिंता पैदा करने वाली बात होगी। तो ये जो चाइना का जो बयान है भारत के लिए बहुत बड़ा, एक तरह से कहा जाए तो वरी पैदा कर रहा है। और खासतौर से चाइना ने ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पर जो डेटा होते हैं उसको शेयर करना बंद कर दिया है। ये कुछ ऐसे ही कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जो नदियों का डेटा है शेयर नहीं कर रहे हैं और अब चाइना भी नदियों का डेटा हमारे साथ